तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्रेशन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोग्रेशन का होगा क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। तो इसमें हम तीनों जो है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर आपका हार्मोनिक मीन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। इसमें देखिए, लिख लीजिए आप लोग, इज ए progression formed by taking the reciprocal of an arithmetic mean, arithmetic progression। मतलब ये कुछ नहीं है, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, उल्टा है। जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, क्या गया, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है। उसी तरह ए प्लस एन डी होता है, ठीक है, n - 1 इंटू डी होता है, ठीक। उसी तरह जो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको क्या हो जाएगा, 1/a होगा, 1/a प्लस डी होगा, और इसी तरह 1/a प्लस 2d हो जाएगा। उसी तरह 1/a माइनस n a प्लस n - 1 इंटू डी हो ठीक है। तो जस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उसी तरह अगर बोले कि आपको हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, तो बस क्या करना है, उसका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस b/2 निकालते थे हम लोग, ठीक है। तो इसको करेंगे 1/a प्लस b/2, मतलब ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/a प्लस b, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह हार्मोनिक मीन हम सब निकालना सीख गए, ठीक है। किस तरह निकालना है, मतलब जस्ट इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सा है, इसको पहचानना भी जानना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपका एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसको क्या करिए, सिंपली इसमें से क्या करिए, 12 को कॉमन ले लीजिए। 12 को कॉमन लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1/1 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 12 लिख सकते हैं, 6/12 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 मिनट, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 6/12 ही होगा ना, हाँ 6/12 लिख सकते हैं। तो 1 मिनट, कहीं पे गलत हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, 6/12 हो गया। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। 12 हम क्या लिए, कॉमन लिए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं आपका, इसको लिखे हम 6/12, मतलब क्या करें, 12 हम कॉमन ले रहे हैं, 12 कॉमन ले रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1/2 में अगर हम 12 से गुना करते हैं तो हमारा कितना, 6 आएगा। तो उसी तरह हमारा 6 भी हो गया, कंप्लीट हो गया, 1/2। उसी तरह हम करें 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। इसी तरह करते करते हमारा कोई नंबर आएगा। मान लीजिए हमसे पूछा गया ये 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा। तो नीचे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक जीपी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सॉरी एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो इसमें से हमारा 10वां टर्म क्या हो जाएगा, कुछ भी होगा तो नीचे में 10 होगा, 1/10 हो जाएगा 10वां टर्म। और इसी तरह 12 में 12 से गुना करेंगे, मतलब 12/10 क्या होगा, हमारा 10वां टर्म होगा, ठीक है। तो 12 हम कॉमन निकाल लिए हैं। उसी तरह हम करते सॉल्व। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको ये मान लीजिए नहीं रहता क्वेश्चन, बस यही दिया हुआ रहा था 1/1, इसका बोलता है 10वां टर्म निकालिए। तो ये 1 2 3 4 हो रहा है, तो नीचे 1/10, सीधा आंसर आपका आता है 1/10, 10 आंसर आता है। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन और देखिए।
साइन ए, ठीक है, इसको छोड़िए, इसको मत देखिए, हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इस तीनों के बीच में क्या एक रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक मीन बराबर, मान लीजिए दो संख्या का हम लेते हैं, ए बी का लेते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, कोई दिक्कत। उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बाई 2, हम सब ए 1/2 सब हम पढ़ चुके हैं। उसी तरह आपका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा 1/a प्लस बी बाई 2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, ये आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन। तो हमारा तीनों हम निकाल लिए हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बन के आता है। क्या रिलेशन बन के आता है, GM² बराबर AM इंटू HM, ठीक है, HM। इसको आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ये भी हमारा कोई ऐसा नहीं कि कोई तुक्का मारा हुआ है, ये भी हमारा एक प्रूफ है। देखिए कैसे प्रूफ है, जिससे GM² है, GM² को क्या लिखेंगे हम, अगर यहाँ पे करेंगे, अगर मान लीजिए GM², ये इधर आएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब A इंटू बी मेरा बचेगा, A इंटू बी। अगर इस दोनों का हम गुना करते हैं, A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी बाई 2 इंटू 2/A प्लस बी, हमारा क्या आएगा, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा कितना आ गया, 1। हमारा यहाँ से क्या आ गया, ये कहीं पे गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग। ये जो होगा हार्मोनिक मीन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए क्या होगा, 2 तो ऊपर में होगा ही, नीचे में क्या हो जाएगा, संख्या जो होगा 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, ये हम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन बराबर ये होगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी बाई 2ab, हार्मोनिक मीन बराबर। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab बाई a प्लस बी, तो ये दोनों कटेगा, तो आपका AB बचेगा। तो AB इसके बराबर हो गया, मतलब ये दोनों हमारा आपस में एक रिलेशन बना लेता है। उसी तरह तो अगर ऐसा है तो हम एक और, ये तो रिलेशन एक हो गया, ठीक, इससे एक और रिलेशन निकलता है। वो क्या रिलेशन निकलता है, अरिथमेटिक मीन जो होगा हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन के इक्वल या बड़ा होगा। इसको पढ़ लीजिए। और GM² बराबर AM इंटू HM, इसको भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक। ये दो रिलेशन, और HM का फार्मूला हम भूल रहे थे, तो उसका क्या होता है, 1/A प्लस 1/B, ठीक, दैट्स ऑल। तो ये हमारा ये रिलेशन हो गया। अब चलिए, अब रिलेशन के बारे में हम कुछ समझते हैं। जैसे देखिए हमारा पहला रिलेशन दिया हुआ है, पहला रिलेशन मान लीजिए ये दोनों रिलेशन को पकड़ते हैं, AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, ठीक है। ये हमको वैसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बस याद रख लीजिए आप, ABCDGH, ठीक है, A के बाद G आएगा, उसके बाद H आएगा, बस बड़ा के क्रम में याद रख लीजिए, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये हमारा मैक्सिमम नंबर्स जो निकालते हैं, मैक्सिमम कोई चीज़ का निकालना है तो किस तरह निकालते हैं, उस पर उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम हमारा जो ये क्वेश्चन सीधा जान लीजिए आप, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM HM, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। तो हम सीधा देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो
अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये प्लस बी प्लस सी हो रहा है, मतलब अरिथमेटिक मीन का हो रहा होगा, और ये 1/बट्टा में है, मतलब हार्मोनिक मीन लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा बोलिए, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होगा कोई भी अंक का। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब क्या करिए, इसको आप यहाँ ले आइए, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको इधर ले आए, ये 3 उधर चला जाएगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, मतलब इसका मान जो होगा या तो 9 होगा या 9 से क्या होगा, बड़ा होगा, 9 से छोटा होगा, सॉरी क्या होगा, 9 से, ये जो संख्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम है या मिनिमम है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा, ये जो संख्या होगा क्या होगा, 9 से क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी हाँ सही है, 9 से छोटा होगा, मतलब ये क्या हो रहा है आपका बड़ा संख्या, ये इधर का क्या होगा, ये बड़ा हो गया, 9 के बराबर होगा, या 9 से 9 के बराबर होगा, या फिर 9 से छोटा होगा। तो हमारा इसका मैक्सिमम नंबर कितना निकल गया, 9, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। a इंटू बी इंटू सी बराबर 27 दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो हमारा मिनिमम वैल्यू यहाँ पूछ रहा है, तो हम ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो सीधा हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला सीधा लगाएंगे, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब देखना है कि हमको इन तीनों में से कौन सा 2 लेना है। a इंटू बी किस में आता है, ज्योमेट्रिक मीन में आता है, a इंटू बी इंटू सी ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। और ये क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी अरिथमेटिक मीन, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा लेंगे, ये होगा। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये इतना दिया हुआ है, ठीक, इतना दिया हुआ है, मैं a इंटू बी इंटू 27 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर 27 हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ में मेरा 3 निकल जाएगा, 3 निकलेगा। तो इसी तरह a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक। ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 9। वो जो पिछला क्वेश्चन देखे थे वहाँ भी आपका ना मिनिमम वैल्यू ही पूछा था, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछा था, वहाँ भी क्या हो रहा था, मिनिमम वैल्यू ही पूछा था, अरिथमेटिक मीन इक्वल टू, ठीक, वहाँ भी आपका मिनिमम वैल्यू ही पूछा था। तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, देखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ ए बी इज इक्वल टू 7 फाइंड द मिनिमम फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ये जो होगा, ए 9 बोलने का क्या मतलब होता है बताइए। ए जो होगा 9 से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ बी रहता है तो बी क्या होता है, बड़ी संख्या होता है, ठीक है, बड़ा संख्या होता है, और इधर वाला क्या होता है, छोटा संख्या होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वहीं से निकालते हैं। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b, ठीक। तो ये जैसे ही हम देखेंगे हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए सीधा कि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ और ये बट्टा में दिया हुआ, तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन लगाएंगे, ठीक है, सीधा हम लगा देंगे।
ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए बी का 1/2, और ये हार्मोनिक मीन वो क्या हो जाएगा 2/, क्या हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम कर दें आपका यहाँ 7 लिख देते कोई दिक्कत है, ए बी 7 दिया हुआ है तो √7 लिख सकते हैं। 2/, = कर दीजिए ग्रेटर देन 1/a प्लस 1/b। उसी तरह इसको हम इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 1/a प्लस 1/b ग्रेटर देन = आपका 2/√7। ये आपका आंसर बन गया। चलिए तो हमारा लगभग जो है आपका ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन सब लगभग ख़त्म हो गया है। तो जो अब हमारा जो करेंगे तो देखते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं लेके। चलिए तो हमारे पास आज समय था तो कुछ नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें भी आज बनता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको क्या आपको पूछा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इसका इक्वल टू क्या होगा। तो इसको अगर हम निकालने चलेंगे तो पता चलेगा कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और हम एलसीएम खेलते रह गए। तो इसमें मेनली जो है पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, जैसे इसका बीच में कितना डिफरेंस है 1, इसके बीच में 1, इसके बीच में 1 1 1 1 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 - 1/1 1 × t लिखेंगे कोई दिक्कत, 2 में से 1 गया 1। इसको अगर 3 - 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत। उसी तरह 4 में से घटाएंगे तो कोई दिक्कत। उसी तरह 5 - 4/4 × 5 लिखेंगे तो कोई दिक्कत। इसी तरह 6 - 5/5 × 6 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको तोड़ते हैं। 2 बाय क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो मतलब 1/1 माइनस ये क्या हो जाएगा -1/2। इसी तरह ये 3 से 3 कटेगा 1/2। उसी तरह यहाँ -3 से 3 कटे, यहाँ से लीजिएगा तो 1/3। इसी तरह +4 1/3। उसी तरह 3 लेंगे तो 1 - 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कटेगा 1/4 माइनस 1/5 1/5। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/6। काटेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आप काट दीजिए इसको 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 इस सबको काट दीजिए तो क्या बचा मेरे पास 1/1 माइनस 1/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 5/6 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर कितना आएगा, छोटा सा आंसर आया। तो ये हमारा जो मेनली आता कहाँ से है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए करना क्या है कि हमारा सबसे पहले गैप देखना है। गैप कितना का है 1 का, तो लिखिए 1/1, ठीक। मतलब यहाँ गैप हो गया, ठीक है, गैप हो गया 1/1। अब क्या करेंगे, पहला टर्म, ठीक है, आपका ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना नंबर है 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बट्टे फर्स्ट नंबर 1 इंटू लास्ट नंबर ये वाला, ठीक है 6। मतलब फर्स्ट टर्म नीचे वाला और लास्ट टर्म नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। इसको अगर करेंगे तो हमारा 5/1 × 6 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हमारा एक नंबर हो गया। अगर आप लोग इसको समझे होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना के देखिए। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम जो सीखे थे, क्या सीखे थे, शॉर्ट ट्रिक। नहीं तो आप इसको फुल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कितना डिफरेंस है 4 डिफरेंस है तो यहाँ पे 4 दीजिएगा सब में, और क्या करिएगा 1/4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखा है उसका अप्लाई करके देखते हैं बनता है कि नहीं, ठीक है। तो
इसमें डिफरेंस कितना है देख लीजिए, सब में डिफरेंस 4 है, सब में डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 है, 1/4 लिखते हैं। ठीक, अब करते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ़ टर्म्स है। ठीक है, ये देखिए 3 है, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स तो उसमें हो जाएगा वह जिसमें दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखे, अगर मान लीजिए हम डायरेक्ट भी निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, ये आपका एक्चुअल फार्मूला जो यहाँ से निकलेगा, जो वो वाला क्वेश्चन भी उसी पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फार्मूला होगा ये सब में अप्लाई होगा। ठीक है, 1/4 लिए, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सबका क्या है, कॉमन डिफरेंस 1/4 हुआ। अब जो है हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म 1/क्या होगा, 1/3 लेंगे। ठीक है, 1/3 माइनस 1 क्या लेंगे, 1/903, 903। बस ये इससे हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, देखते हैं बनता है कि नहीं। 1/4 इंटू 903, 903 आया, ऊपर में 303 माइनस 3 आ जाएगा, मतलब ऊपर में 300 ही आएगा ना, 300 आएगा। ठीक है, 300 आएगा, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 100, 301 आना चाहिए। ठीक है, 4×25 है 100, 25/301 हमारा आंसर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा क्या आया, ये जो नीचे 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए आप लोग, कॉमन डिफरेंस मतलब इस दोनों के डिफरेंस, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और ये जो हमारा होगा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का कोई एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा टाइप का एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को भी आता है हमारा एग्ज़ाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो हमारा जो हम नंबर सीरीज जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या क्या देख रहे थे, डिफरेंस मिल रहा था, इसका डिफरेंस क्या है भाई 1 है, इसका कितना है 3 है, मतलब ये मिल नहीं रहा है, तो भाई क्या होगा, इसका डिफरेंस देखते हैं तो 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 1 है। तो इसमें हमारा तुरंत दिमाग ठनकना चाहिए कि यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ भी 3 हो रहा है, देखिए 3 हो रहा है, तो इतना कितना 20 टर्म्स है। ठीक है, तो उसका सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या सब है इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर 20 टर्म है तो 10 ये होगा और 10 ये होगा, तो अलग अलग करते हैं। तो 1/1 इंटू 2 से कहाँ तक चला जाएगा, 1 इंटू कहाँ तक जाएगा, देखिए अगर ये जाएगा 1 से 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 क्या करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, तो हमारा क्या 10 टर्म आएगा, मतलब लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 10 गुने 11, ये हमारा एक आ गया। इसका सम पहले निकाल लेते हैं, सम क्या होगा, एक गैप है मतलब 1/1 इंटू 1/1 माइनस 1/11। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हम पढ़े हैं। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट भी आ जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय फर्स्ट इंटू लास्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आ जाए आपका 11 और 11 में 10, 10 में से गया 10, 11 में से गया 10। ठीक, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया 10/11 आ गया, यहाँ लिख के रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, देख लीजिए इसको 1/4 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, 10 टर्म तक जा रहा है। तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा, 1 3 4 3 7, उसी तरह बढ़ता जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। तब हमारा 10th टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ से जीपी से निकालेंगे इसको, देखिए कितना दिमाग लग रहा है जीपी से। तो फर्स्ट टर्म ए है प्लस ए कितना दिया हुआ 1 प्लस n-1 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, मतलब 27 1 28, तो लास्ट टर्म क्या हो रहा है 28, क्या हो रहा है लास्ट टर्म 1/28 डिफरेंस और 31,
क्योंकि 3 का डिफरेंस रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा सीरीज बन गया। तो इसको हम कर लेंगे, डिफरेंस कितना है 3 का 1/3, और पहला संख्या 1/1 माइनस लास्ट 1/31, मतलब 31 इंटू 3, और ऊपर से कितना हो जाएगा 30। 3 से 10 काटिए, 10/31, 10/31, तो 10/11 प्लस 10/31 आ गया मेरा आंसर। इसको करेंगे तो 11 कम 11, मतलब नीचे 1 आएगा, तो बस हमारा डायरेक्ट यही आंसर हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 देखिए इसका इसमें क्या आ रहा है, एलसीएम लेने से 1 आ रहा है, तो इसको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं था, लेकिन आप लोग पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 कम 11, 11 से 33 है 34। इसी तरह 310 हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 310 प्लस ये क्या हो जाएगा 110, 420/341, ये हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। सो हमारा लगभग जो नंबर सिस्टम का बहुत सारा पार्ट कवर हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा HCF, ठीक है, क्या लेंगे हम HCF एंड LCM हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, HCF पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।